बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। कोटवा धाम की जय। सरदहा ग्राम की जय। साहेब उदय रामदास जी की जय। हरचंदपुर धाम की जय। आज हम आप सबको साहेब श्री उदय रामदास जी के जीवन के विषय में बताएंगे कि साहेब उदय रामदास जी समर्थ साईं सदगुरु जगजीवन साहब से उपदेश लेकर भक्ति के किस मुकाम तक पहुँचे। प्रसिद्ध सतनामी संत समर्थ साहेब उदय रामदास का जन्म बाराबंकी जिले में गोमती नदी के किनारे हरचंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता नरोत्तम दास जी ब्राह्मण व परम ईश्वर भक्त थे, परंतु आपने समर्थ साईं श्री जगजीवन दास से मंत्र दीक्षा लेकर उनके परम शिष्य के रूप में विख्यात हुए। मंत्र दीक्षा उपरांत आप हरचंदपुर गांव में आकर साधनारत हुए, किंतु गांव के लोग बहुत ही व्यंग करते तथा परेशान करते कि ब्राह्मण होकर छत्री से मंत्र दीक्षा ली और हाथ जोड़कर व्यंगात्मक लहजे में कहते, पंडित जी प्रणाम। परेशान होकर एक दिन एक व्यक्ति के लिए समर्थ साहेब उदय रामदास के मुख से निकल गया, आप इसी मुद्रा में अच्छे लगते हैं। फलतः उस व्यक्ति का हाथ जुड़ा नमस्कार मुद्रा में ही रह गया। जब बहुत प्रयास करने पर भी हाथ न खुला तो समर्थ साहेब उदय रामदास जी ने से निवेदन करने लगा। तब साहब उदय रामदास जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, जो भी है सब सतगुरु जाने। फलतः परिवार के लोग उसे कोटवा धाम लेकर गए और समर्थ साईं जगजीवन दास से अनुनय विनय की। समर्थ श्री साईं जगजीवन दास ने कहा, उदय रामदास सब में समर्थ हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। तुमने उनका हृदय दुखाया है, अतः पीड़ित परिवार व्यंगकार को लेकर पुनः साहेब उदय रामदास के पास आकर क्षमा याचना करने लगा। तब समर्थ साहेब उदय रामदास ने कहा, जैसी सदगुरु की इच्छा। यह कहते ही उसका हाथ खुल गया। इस तरह गांव वालों ने समर्थ साहेब उदय रामदास साहेब की साधना में विघ्न पहुंचाना बंद कर दिया। कहते हैं कि आपकी वाणी का ओज ऐसा था मानो कोई परम विद्वान अपनी ओजमयी वाणी प्रस्फुरित कर रहा हो। एक बार समर्थ श्री जगजीवन दास ने आपका वाक कौशल देखकर कहा, उदय रामदास संतों की वाणी में ओजस्विता नहीं, मृदुलता और विनम्रता अधिक होनी चाहिए। गुरु भक्त साहेब उदय रामदास ने उसी दिन से विनम्रता और मधुरता धारण कर ली और आजीवन किसी से भी उच्च स्वर में बात न की। आपको आजीवन सद्गुरु के उपदेशों का और आदेशों का स्मरण रहा। आपकी विनम्रता देखकर समर्थ साईं जगजीवन दास परम कृपालु हुए और आपको पागलों को ठीक करने का वरदान दिया, क्योंकि पागल लोग गाली गलौज भी करते हैं और ऊट पटांग हरकतें भी। अतः समर्थ साईं जानते थे कि ऐसे लोगों पर करुणामयी दृष्टि समर्थ साहेब उदय रामदास ही कर सकते हैं। आज भी बड़े बड़े पागल इस धाम की विभूति और आभरण के जल से ही ठीक हो जाते हैं। समर्थ साहेब उदय रामदास के दो पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र राम सेवक दास और छोटे पुत्र का नाम नंदू दास था। दोनों ही पुत्र महान नामोपासक हुए। आसपास के कई गांवों में हरचंदपुर गद्दी के प्रति विशेष श्रद्धा है। समर्थ साहेब उदय रामदास साहब और समर्थ साहेब नेवल दास जी समर्थ स्वामी जगजीवन साहब के 14 शिष्यों 14 गद्दी में से एक हैं। आप सत्यनाम संप्रदाय के महान सिद्ध संत थे। आपने स्वामी जी से दीक्षा ग्रहण करने के बाद अपने पैतृक गांव में ही अपनी तपोस्थली बनाई। आपकी तपोस्थली पर जो भी भक्त दर्शनार्थ जाना चाहते हैं, उनके लिए अगर लखनऊ फैजाबाद
फैज़ाबाद मार्ग से आते हैं तो भेलसर चौराहे से, जो कि फैज़ाबाद से लगभग 40 किलोमीटर, लखनऊ रोड चलकर रुदौली कस्बे से होकर शुकुल बाज़ार रोड पर लगभग 15-20 किलोमीटर चलकर बाबा की बाज़ार और कस्बे के 2-3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में स्थित है। और वहीं बाबा बाज़ार से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही पूरब में सिद्ध संत पुरुष साहेब नेवलदास जी का सिद्ध स्थान भी है। उपरोक्त दोनों सिद्ध स्थान के पूरब दिशा में माता कामाख्या देवी का बहुत प्रसिद्ध सिद्ध पीठ मंदिर है और लखनऊ वाराणसी रोड से आने वाले भक्तों को जगदीशपुर और शुकुल बाजार से रुदौली, भेलसर संपर्क मार्ग से समर्थ साहिब के दर्शनार्थ उपरोक्त तीर्थ स्थल पर बहुत ही सुगमता से पहुंचा जा सकता है। तो आज आप लोगों ने समर्थ साईं जगजीवन दास साहिब के परम शिष्य श्री उदयराम दास जी की जीवन के विषय में जाना। इस समर्थ साईं से दीक्षा लेकर नाम उपासना करके समर्थ साहेब उदयराम दास जी ने क्या क्या किया, जहाँ पर एक से एक पागल आते हैं और अच्छे होकर जाते हैं। अगर आप लोग इधर आते हैं तो साहेब उदयराम दास जी के और साहेब श्री नेवल दास जी के दर्शन अवश्य करें और अपने जीवन को धन्य करें। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, उदयराम दास साहेब की जय, श्री नेवल दास साहेब की जय, हरचंदपुर धाम की जय, उमापुर धाम की जय। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। Subscribe now for more videos.